ओम शांति। बाप दादा के वरदान। आज के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 28 मार्च 2022। वरदान है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। नॉर्मली आत्मा क्या करती है, जितना जिंदगी का सुख अनुभव करना है तो ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा चीज चाहिए, ज्यादा संबंधी चाहिए। जितना साधन ज्यादा होगा उतना सुख ज्यादा मिलता है, ऐसा सोच है। लेकिन आपके पास जितना चीज, संस्कार, ज्ञान, व्यक्तियां, कर्म ज्यादा रहेगा, वहां सभी अपना मन लगाना पड़ता है। तो ज्यादा एरिया में आप अपना मन लगाने से मन सुस्ती हो जाएगा। इसीलिए सच्चा सुख इसमें है, जितना डिटैच होंगे। इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक एनर्जी हूं जिसके साथ कनेक्ट होता हूं। उस चीज में जो गुण है या अवगुण है, उसका अनुभव मुझे होता है। उसके साथ मनुष्यात्माओं का जिंदगी में भी कभी कभी परिवर्तन आ जाता है। जैसे छोटे बच्चों से स्कूल स्टूडेंट बनते हैं, उसके बाद कमाई करने वाले बनते हैं, उसके बाद परिवार वाले बनते हैं, और बहनों के लिए तो शादी करके आने के बाद नया जिंदगी, नया परिवार, नया पति। तो ऐसे जिंदगी में अलग अलग समय पर डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। ऑफिस में कर्म करने वालों को ट्रांसफर हो गया, स्टाफ अलग, घर अलग, वर्क स्टाइल अलग हो जाता है। तो ऐसे ही संगम युग में भी शरीर वही है, लेकिन ज्ञान के आधार पर हमारा लाइफस्टाइल, सोच, चिंतन, कर्म, कर्म का फल में अंतर आ जाता है। कलयुग के अनुसार हम सभी लोग शुद्ध थे। क्यों? जो गंदगी है वहां मन लगा के उसका जो असर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उससे आत्मा और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय ऐसे गंदगी हो गए थे, दिन भर टेंशन आ जाता था। जैसे अपने शरीर को भी पसीना है, कपड़ा क्लीन नहीं है, तो क्या होगा? कर्म करना अच्छा नहीं लगता है ना।
तो शुद्ध तन से बाबा ने ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण माना ईश्वरीय कर्म करने के लिए ब्रह्मा ज्ञान मुख वंशावली ब्राह्मण माना अपने सारे जिंदगी को हमने परिवर्तन कर दिया। लौकिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। तन मन धन जन जीवन श्वास संकल्प कर्म कर्म का फल, सब कुछ करते हुए भी कमल फूल समान डिटैच फरिश्ता। जैसे कमल का फूल कहाँ रहता है? खिचड़े में रहता है, लेकिन थोड़ा सा भी लगा हुआ नहीं रहता है, डिटैच। ऐसे ही मन से अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट माना फरिश्ता। सबके साथ प्यार है, व्यवहार है, स्नेह है, लेकिन रिश्ता नहीं, अटैचमेंट नहीं, बंधन नहीं। ईश्वरीय कार्य में है, लेकिन न अलौकिक परिवार से न ईश्वरीय सेवा से अटैचमेंट नहीं। कर्म का फल जो भी आने दो, उसका टेंशन नहीं। ब्राह्मण सो फरिश्ता माना ब्राह्मण के बाद हमें पता चला कि मैं एक आत्मा हूं, मेरा रिश्ता सिर्फ भगवान से है। बाकी सभी ड्रामा है, बाकी सभी टेम्पररी शो है। ये सभी जैसे कि ड्रामा में भी होता है ना, एक परिवार होता है, माँ बाप भाई बहन हीरो विलन हीरोइन सभी रहता है। कहाँ तक? वो ड्रामा कंप्लीट होने तक 3 आवर्स 4 आवर्स बस हो गया। उसके बाद हर सोल इंडिपेंडेंट, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं, और पार्ट निभाने के टाइम पर भी वो अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट। तो फरिश्ता माना बाबा कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति। ब्राह्मण माना शुद्ध से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो जीवन मुक्त माना मेरा परिवार मुझे ही करना है, मेरा ही सेवा है, सबसे मुक्त, सब बाबा को अर्पण कर दिया। जीवन मुक्त देवता बनने वाले। कभी कभी क्या होता है ना, फरिश्ता तो बन जाते हैं, लेकिन बाबा का शक्ति अपने परिवार को तो थोड़ा दे, अपने रिश्तेदारों को देना चाहिए, अपने समस्या का समाधान लेना चाहिए। वहां भी स्वार्थ आ जाता है। तो देने में भी जीवन मुक्त, मुझे सत्युग में जाना चाहिए, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना चाहिए, मुझे चक्रवर्ती बनना चाहिए, इसको जीवन मुक्त नहीं कहते हैं। मैं और मेरा आ गया, समझ लो बंधन आ गया। तो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। न लेने में बंधन, न देने में बंधन, न वर्तमान में बंधन, न भविष्य का कोई चिंता, न पास्ट का कोई चिंतन नहीं, सबसे डिटैच। 63 जन्मों का विकर्म है, ये भी चिंता नहीं। अभी शरीर को त्याग कर दिया तो मैं क्या बन सकता हूँ, ये भी चिंता नहीं। एक्सपेक्टेड सेवा नहीं हो रहा है, ये भी चिंता नहीं। न शूद्र, न ब्राह्मण, न फरिश्ता, न जीवन मुक्त, लेकिन देवता। हाँ, बाबा से शक्ति जा रहा है, भगवान का शक्ति जा रहा है, ये फीलिंग है। किसको जा रहा है मालूम नहीं, कितना जा रहा है मालूम नहीं। तो इतना सारे आकर्षण से मुक्त, अटैच, ऐसे वरदान बाबा दे रहे हैं। इसे प्रैक्टिस करना है।
संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। संगम युग में है, इसका मतलब ब्राह्मण माना ब्रह्मा और शिव बाबा से कनेक्टेड है। कनेक्टेड होते हुए भी हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, हम लौकिक से तो डिटैच हो जाते हैं, अलौकिक से अटैचमेंट हो जाते हैं। हमारा परिवार, हमारा ग्रुप, और इन्होंने तो ज्यादा सेवा किया, इन्होंने ज्यादा सहयोग दिया, इनको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, इससे भी डिटैच। फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं। पुरानी दुनिया है ना, अभी का तो नहीं है ना, यही है पुराना। लास्ट का शरीर नहीं इस जन्म का, ये पुराना है, नया नहीं है। ये शरीर, इसका संस्कार, और ये जो दुनिया है ये ओल्ड दुनिया है, नया नहीं है। नहीं नहीं भाई जी, दुनिया ओल्ड हो सकते हैं, लेकिन हमने तो नया बिल्डिंग बनाया है। बिल्डिंग नया होगा, कपड़ा नया होगा, लेकिन उसमें विकार तो पुराना ही है। मनुष्य आत्माओं का जो चार्ज्ड वाइब्रेशन है वो पुराना ही है ना, नया थोड़े ही है। इसीलिए इससे मेरा कुछ भी आकर्षण नहीं, रिश्ता नहीं। रिश्ता आएगा तो मैं और मेरा आएगा ना, रिश्ता ही नहीं। हाँ, प्यार है, स्नेह है, कहाँ तक, कर्म होने तक। कर्म हो गया, ओम शांति, टाटा बाय बाय, डिटैच। तीनों से मुक्त, इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का है। तो अपने मन से, ये तन संस्कार से पहले डिटैच हो जाओ, उसके बाद जीवन मुक्ति। जब तक अपने मन को लेकर बैठेंगे ना, क्या लेकर बैठेंगे? मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरा देश, मेरा विश्व, मेरा तीनों लोग, मैं ही राजा बनता हूं। ये कुछ भी आपका नहीं है बच्चे। You are only a independent, unique and separate energy. जो एनर्जी जिसके साथ कनेक्ट होता ही जाता है, उसका असर, उसका प्रभाव उस आत्मा में ऐड होता ही जाता है। उसके अनुसार कर्मों का फल का अनुभव होता है। आपको किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं। देखो कितना सुंदर बात है। दुनिया में एक सूर्य है, रोशनी देता है, उसको कोई संबंध है? नो। ट्यूबलाइट को रिश्तेदार है? नो। मच्छर को रिश्तेदार है? नो। बिल्डिंग को रिश्तेदार है? नो। कपड़े का कोई संबंध है आपस में? नो। एप्पल का कोई संबंध है? नो। हर चीज इंडिपेंडेंट। लेकिन जो ज्ञानी हम आत्मा है, मेरा मेरा घर, मेरा एरिया, मेरा कोट, मेरा पैसा, यही हमें दुख का कारण है। एटलीस्ट राजयोग के टाइम में तो डिटैच हो जाओ ना, सबसे डिटैच हो जाओ और अपने को आत्मा समझो, तभी आपको सच्चा परमात्मा का योग का अनुभव होगा। बाबा कहते पहले मुक्ति, उसके बाद जीवन मुक्ति। माना पहले अपने तन को पति के घर में लेकर आओ, उसके बाद माँ के घर में फोन करना बंद कर दो, मैसेज भेजना बंद कर दो, राइट? उनके साथ कनेक्शन रखना बंद कर दो, क्योंकि आपको अभी पति का परिवार के साथ रहना है। पुराने लेकर जाएंगे ना, मन में रखेंगे ना, तो देवता नहीं बन सकते हैं। माँ के साथ, माँ के घर के साथ कनेक्शन में रखेंगे ना, तो यहाँ अपने पति को, बच्चों को, सास ससुर को न्याय नहीं दे सकते।
जितना परसेंटेज में कंसंट्रेशन है ना वो नहीं दे सकते। तो ये सभी तन का जो अटैचमेंट लेकर बैठेंगे तो परमात्मा का शक्ति का जितना परसेंटेज में देवता का रूप में देना चाहिए उतना फ्लो नहीं होता है। क्यों? मन क्या हुआ है? सभी जगह फैला हुआ है। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब तक इस दुनिया से जीवन मुक्त नहीं बनेगा। हाँ, जीवन मुक्त माना ऐसा नहीं कि आपका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया, ऐसा नहीं है। उस समय डिटैच रहो ना। घर में बहुत समस्या है, वो समस्या लेकर ऑफिस में जाएंगे तो वही मन में लेकर जाएंगे तो ऑफिस में आप काम नहीं कर सकते हो, कर्म नहीं कर सकते हो। वो सारा प्रॉब्लम बाहर रखो, अंदर में इंडिपेंडेंट चले जाना चाहिए। वहां जो ड्यूटी देते हैं वो निभाना है। वो होने के बाद रिटर्न में जब आकर कार पर बैठते हैं, टू व्हीलर पर बैठते हैं, पैदल चलकर आते हैं, बस पर आते हैं, उस समय सारा परिवार, वेजिटेबल, ग्रोसरी क्या करना है वो सभी याद आएगा। ऐसे एटलीस्ट जो ओरिजिनलिटी आत्मा समझना, ऐसा नहीं कि मैं बिंदु हूं, बिंदु बिंदु, ऐसा नहीं। अपना मन सबसे डिटैच, इस सबसे जीवन मुक्त होंगे तभी आप भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तभी भगवान का शक्ति 100% आपके द्वारा फ्लो होगा, तभी आप देवता बनेंगे भगवान के कारण। लेकिन अभी क्या है, लेवता हो रहे अपने परिवार से, साधन से, व्यक्तियों से लेवता का पाठ चल रहा है। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। आपका योग है ना, किसी एक के प्रति, किसी एक समस्या के प्रति, कुछ एक कंडीशन के प्रति, नो, आई एम ओनली अ सोल, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूं, मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। परमात्मा का एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो मुझे अनुभव हो रहा है। तो देने में भी किसको देना है उसमें भी जीवन मुक्त। संकल्प करने से स्टार्टिंग, इस राजयोग में क्या करना है वो भी आप डिसाइड करो। मन आपके हाथ में दिया है, क्या सेवा करना है ये भी आप डिसाइड करो, कितना देना है वो भी डिसाइड करो, उससे क्या फल मिलता है उससे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इतना डिटैच, सर्व आकर्षण, न कर्म के पहले, न कर्म के समय पर, न कर्म के बाद। क्यों? इट इज द रीजन। भगवान के ऊपर इतना अटूट निश्चय, प्यार, अभिमान, अनुभव मन बाबा के हाथ में दे दिया, निश्चिंत, इतना सेफ, इतना बहुत श्रेष्ठ रूप में कोई भी यूज नहीं कर सकता है। इस दुनिया में मेरा कोई शुभ सोचने वाला एक ही भगवान है। नहीं नहीं भाई जी, बहुत सारे लोग शुभ सोचते हैं, यस, आपके कर्मों के फल के अनुसार सोचते तो बहुत लोग हैं, लेकिन देने का कैपेबिलिटी, कैपेसिटी तो एक में ही है ना, सोचने से तो नहीं मिलेगा ना। समस्या का समाधान मिलना चाहिए तो कुछ देना चाहिए। तो कौन देता है आत्मा को? भगवान ही देता है ना। सिर्फ वो संकल्प नहीं करता है, दे रहा है। ये दुनिया वाले भी देते हैं ना, जरूर। आपने जो दिया वही देते हैं। दुनिया वाले, फ्रूट्स वाले फ्री में कुछ देते हैं ना? नहीं, पैसा देने के बाद। होटल वाले पैसा देने के बाद, कपड़ा पैसा देने के बाद, टैक्सी वाला पैसा देने के बाद। ऐसे ही हर आत्मा के साथ आपका अपना ही कर्मों का हिसाब किताब है। कोई आपको कुछ ना दे रहा है। आपने अच्छा दिया तो वहां से अच्छा मिलेगा, आपने कुछ बुरा दिया, बुरा मिलेगा। आपका ही हिसाब किताब है। लेकिन भगवान के साथ सिर्फ देना, लेना नहीं।
तो अभी सोचिएगा, आपका रिलेटिव कौन, रिश्ता किसके साथ? भगवान के साथ रिश्ता रखेंगे ना, जितना भी लोगों से आपने लोन लिया है वो सभी फटाफट क्लियर कर देगा। 5,000 साल का लोन। मनुष्य आत्माओं से रिलेशनशिप रखेंगे ना, वो लेने के लिए रेडी है, देने के लिए नहीं है। अच्छा बिजनेस में नौकर, सोचो क्या करना है, लेना है कि देना है। स्लोगन, अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। समय के अनुसार, सरकमस्टेंसेस के अनुसार अपने संस्कार को सरल बना दो। रिजिड बनेंगे, नहीं मैं ऐसा ही हूं, आपको चाहिए तो ऐसा रहिएगा, नहीं तो नहीं। नहीं, समय के अनुसार अपने को परिवर्तन होना है। जैसे देखिए पानी, वायुमंडल गर्म है, पानी भी गर्म होगा। वायुमंडल ठंडा है, पानी भी ठंडा होगा। पानी को जिसके साथ भी मिलाइए वो मिलेगा। पानी जितना भी पी लीजिएगा कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं, अदर देन किडनी पेशेंट वालों को। पानी जहां भी जाओ वो अच्छा ही करता है। जो भी बर्तन में जाओ रखो, वो क्या करेगा, अपना इसको चेंज करेगा। जो भी कलर मिक्स करो एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे अपने मन को क्या करना है, सरल करना है। याद रखिएगा, श्रीमत और नियम के अनुसार। नहीं, बाबा ने कहा 28 का मुरली के स्लोगन में सरल बनाना है। तो आज मेरा फ्रेंड ने कहा बार एंड रेस्टोरेंट को आने के लिए, तो बाबा ने कहा ना सरल बनाने के लिए, तो मुझे जाना है। जैसे सिचुएशन है वैसे मुझे करना, ऐसा नहीं है। नियम श्रीमत के अनुसार ऐसे चलना है। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।